एमपी के बासमती चावल को जीआई टैगिंग देने पर पंजाब सरकार के विरोध पर सियासत करवा गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इस पर नाराजगी जताई और पंजाब से सीएम अमरिंदर सिंह से सवाल किया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट में लिखा है कि मैं पंजाब सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैगिंग देने के मामले में प्रधानमंत्री जी को लिखे पत्र की निंदा करता हूं और इसे राजनीति से प्रेरित मानता हूं। सीएम शिवराज ने ट्वीट के जरिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से सवाल किया है कि आखिर उनके मध्य प्रदेश के किसान बंधुओं से क्या दुश्मनी है। ये मध्य प्रदेश या पंजाब का मामला नहीं, पूरे देश के किसान और उनकी आजीविका का विषय है। सीएम ने लिखा है कि मध्य प्रदेश को मिलने वाले जीआई टैगिंग से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के बासमती चावल की कीमतों को स्टेबिलिटी मिलेगी और देश के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। आगे ये भी जिक्र किया गया कि मध्य प्रदेश के 13 जिलों में साल 1908 से बासमती चावल का उत्पादन हो रहा है। इसका लिखित इतिहास भी है। सिंधिया स्टेट के रिकॉर्ड में अंकित है कि साल 1944 में प्रदेश के किसानों को बीज की आपूर्ति की गई थी। पंजाब और हरियाणा के बासमती निर्यातक मध्य प्रदेश से बासमती चावल खरीद रहे हैं। भारत सरकार के निर्यात के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत सरकार 1999 से मध्य प्रदेश को बासमती चावल के बीज की आपूर्ति कर रही है। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हम पंजाब सरकार के खिलाफ हैं। कांग्रेस किसानों की हितैषी नहीं है क्योंकि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैगिंग देने का विरोध किया है। पंजाब की सरकार विरोध कर रही है, कांग्रेस की वहां सरकार है और कांग्रेस हमेशा से किसान विरोधी रही है। हम मध्य प्रदेश के किसान के साथ हैं, हम पंजाब सरकार के खिलाफ हैं इस विषय पे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नवीन सिंह। नवीन, बासमती चावल की जीआई टैगिंग की अगर हम बात करें, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि इतिहास है इसका गवाह है और तमाम जो सुविधा है यहाँ पर किसानों को दी जा रही है, ग्रेडिंग के हिसाब से भी महत्वपूर्ण ये कदम है। फिर क्या वजह है कि इसका विरोध किया जा रहा है टैगिंग न देने को लेकर? देखिए, पंजाब सरकार चाहती है कि पंजाब में जो बासमती राइस होता है उसकी जीआई टैगिंग हो और जीआई टैगिंग होने से न सिर्फ किसी स्टेट को फ़ायदा होता है बल्कि पूरे देश को फ़ायदा होता है और ख़ासकर उस क्षेत्र को फ़ायदा होता है जहां पर जो भी अनाज होता है, अनाज की पैदावार होती है और उसकी इंडेक्सिंग इस तरीके से हो जाती है। तो हर स्टेट चाहता है, हर क्षेत्र चाहता है कि उसके क्षेत्र के जो अनाज है, जो विशेषता है, उसकी जीआई टैगिंग केंद्र सरकार करे ताकि उसकी गुणवत्ता पूरे देश और दुनिया तक जाए और उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग तरीके से हो सके। यही वजह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक खत लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, केंद्र सरकार को खत लिख के ये मांग की है कि एक बार पंजाब के भी बासमती राइस की तरफ ध्यान दिया जाए। एमपी का जो बासमती राइस है उसकी एक तरीके से खिलाफत की है। हालांकि इस बात का विरोध मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर दिया है और साथ साथ नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उन्होंने भी कहा है कि वो इसके खिलाफ हैं। हालांकि पूरा मसला जो है केंद्र की कृषि समिति के पास है, उस समिति को फैसला लेना है कि किसकी जीआई टैगिंग होगी। लेकिन ये एक बड़ा सियासत का मसला बन चुका है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है पंजाब में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। जाहिर है इसमें सियासी दावपेच भी दोनों तरफ से होंगे। लेकिन नवीन, अगर जीआई टैगिंग की बात करें, जीआई टैगिंग की अगर हम बात करते हैं, उसका जो क्राइटेरिया होगा उसको फुलफिल करने के बाद ही उसको जीआई टैगिंग मिलेगी। फिर इसमें अमरिंदर सिंह का विरोध करना या इसको लेकर सियासत करना, आपको नहीं लगता कि अगर आप कैपेबल हैं तो उसमें टैगिंग होगी? फिर क्या इसमें विरोध की बात है? देखिए, अपनी बात रखने की कोशिश की है पंजाब सरकार ने, सीधे तौर पर विरोध नहीं किया है। लेकिन पंजाब सरकार ने इस तरीके से दलील दी है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश की बासमती राइस की जीआई टैगिंग होगी बल्कि पंजाब सरकार की बासमती की भी एक गुणवत्ता की जांच भारत सरकार कर ले और अगर उनको लगता हो तो पंजाब की बासमती की जीआई टैगिंग हो। सीधे तौर पर एमपी के बासमती का विरोध नहीं किया है लेकिन अपनी बात रखने की भी गुजारिश पंजाब सरकार ने की, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की। हालांकि पूरे देश और दुनिया में मध्य प्रदेश का बासमती अपनी शोहरत रखता है। पूरी दुनिया भर में एमपी के बासमती को जाना जाता है और खाया जाता है और इससे पहले भी मध्य प्रदेश के बासमती को तमाम अवार्ड मिल चुके हैं और न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि दुनिया भर में और कई देशों में
मध्य प्रदेश से एक्सपोर्ट होता है। तो और उसकी मध्य प्रदेश की खासियत है, जियोग्राफिकल इंडेक्सिंग इसी आधार पर की जाती है कि जिस अनाज की जिस क्षेत्र की खासियत होती है, उसकी पैदावार होती है और वो सिर्फ उसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसलिए भारत सरकार ऐसे अनाजों को GI टैगिंग देती है और इसी का एक तरीके से नाराज़गी पंजाब सरकार में है कि मध्य प्रदेश को ही क्यों, चूँकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस तरीके से बताने की कोशिश पंजाब की तरफ से हो रही है। और इसी बात का विरोध नरोत्तम मिश्रा ने किया है। नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया है कि हम पंजाब सरकार के खिलाफ हैं। हालांकि पूरा मसला जो है कृषि समिति के पास है, कृषि समिति को फैसला लेना है कि GI टैगिंग मध्य प्रदेश की बासमती को मिलेगी नहीं मिलेगी, पंजाब सरकार की क्या आपत्तियाँ हैं, पंजाब सरकार क्या चाहती है, इस पर तमाम जो विमर्श है, बातचीत है, वो कृषि समिति को, केंद्र की कृषि समिति को फिलहाल करना है। ज्योति, नवीन, दो जगह अलग अलग पार्टियां हैं। अगर कांग्रेस की बात करते हैं पंजाब की और MP की बात करते हैं तो BJP की, ऐसे में आपको लगता है कि GI टैगिंग को लेकर भी अब सियासत का रंग दिया जा रहा है? बिल्कुल ज्योति, जब मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिला करता था तब भी दूसरे प्रदेशों से उस पर आपत्तियां होती थी। दूसरे प्रदेशों में जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की आलोचना होती थी और ये दावा किया जाता था कि केंद्र में BJP की सरकार है और यही वजह है कि कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हालांकि कई मरतबा ऐसा भी हुआ है कि जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी मध्य प्रदेश ने कृषि कर्मण अवार्ड जीता है और मध्य प्रदेश की जो अनाज की पैदावार है कई मायनों में वो देश दुनिया में ख्याति रखती है। चाहे गेहूं की बात करें या फिर चावल की बात करें, बासमती चावल की बात करें, तो जाहिर है पंजाब में फ़िलहाल कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और कांग्रेस शायद ये भी माना जा सकता है, BJP का एक धड़ा ये भी मानता है कि कांग्रेस पंजाब सरकार का विरोध सिर्फ इसलिए है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी BJP की मोदी सरकार है। चलिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं नवीन जिनको किसानों से जुड़ा हुआ देखकर या किसानों के विकास से जुड़ा हुआ देखकर यहाँ पर पारदर्शिता की जरूरत होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।